हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आज जो अपना पेपर हुआ है सामाजिक विज्ञान का क्लास 9th के लिए, उस पेपर के सोल्यूशन के बारे में। जो पेपर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं बिल्कुल उसी में से खूब सारे क्वेश्चन आए हैं आपके, और ऐसे ही आपको पेपर मिलते रहेंगे, ईयरली हो चाहे हाफ ईयरली हो, सभी के लिए, ठीक है ना। और सभी पेपर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। आगे होने वाला जो अपना एग्जाम है संस्कृत उसका मिल जाएगा, फिर राजस्थान की शौर्य परंपरा, और उसके बाद जो अपना मैथ्स है उसके तो हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि अपने किस प्रकार का आज का पेपर था, उसका सोल्यूशन क्या रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था, तो लुइस 16वां, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपने रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था फादर गैपोन ने। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक है ना, फादर गैपोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है, तो सर्दियों के दौरान जो उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश होती है उसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना, लोकतंत्र का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है, तो लोकतंत्र सरकार का कौन सा रूप है जिसमें लोगों द्वारा, जनता द्वारा शासन चुना जाता है, शासक चुना जाता है। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन हमने कर रखा है, अगर आपने पुराने पेपर देखे होंगे तो हमने अपलोड किए थे बिल्कुल वैसे ही। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 1946 को हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर आपने ईवीएम का मतलब क्या है, हूबहू क्वेश्चन दे दिया है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा नहीं होता, अपने गृह मंत्री इसका हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स, ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अचल पूंजी का उदाहरण है, तो कौन सी अचल पूंजी का उदाहरण है, इसमें हो जाएगा अचल अपने उपकरण और मशीनें। अगर ये छोटे स्तर पर हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ जमीन होता है, यहाँ पे मिट्टी थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रही है, मिट्टी भूमि इनमें, तो इसका आप एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सा लगता है, ठीक है ना, और कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है, प्राथमिक गतिविधि जो नेचर से जुड़ी होती है सीधे, तो परिवहन नहीं है, व्यापार भी नहीं, पर्यटन भी नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा एकदम करेक्ट, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति दिन जो औसत कैलोरीज होती हैं वो होती हैं 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, क्योंकि काम ज़्यादा करना पड़ता है, 2400 कैलोरी, इसकी ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट द्वारा लिखी गई, ये ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी थी अपने जॉन लॉक ने। किसने, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, डैश बोल्शेविक समूह का नेता था, बोल्शेविक समूह का नेता कौन था, तो लेनिन। कौन था, लेनिन, लेनिन करेक्ट आंसर होता। फिर है, भारत की जलवायु को डैश प्रकार का बताया था, हूबहू रिक्त स्थान हमने करा था और हूबहू सेम टू सेम आ चुका है, ठीक है ना। क्या, मानसूनी, मान सुनी, मानसूनी जलवायु है अपने यहाँ पे, ठीक है ना। अगला है अपने कि जिम्बाब्वे में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता वर्ष डैश में प्राप्त हुई, तो कब हुई थी ये, तो ये हुई थी 1980 के अंदर जिम्बाब्वे को श्वेत से छुटकारा मिला था 1980 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश दक्षिणी अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम है, ये था रंग भेद की एक नीति थी, नस्लीय जो थी रंग भेद, क्या, रंग भेद, अपार्थाइड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, अपार्थाइड, ठीक है ना, रंग भेद। अगला है, मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर डैश के नाम, किसके नाम से जाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चुनावी सूची, इलेक्टोरल रोल कहते हैं, चुनावी सूची, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डैश पालमपुर गांव की एक मुख्य आर्थिक गतिविधि, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या होता है इसमें, कृषि, क्या होता है अपना, कृषि, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था कि जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश का डैश तय करती है, क्या देश तय करती है, जनसंख्या की जो गुणवत्ता हो उसकी विकास दर तय करती है, क्या, विकास दर, ठीक है ना, विकास दर। अगला है अपना, जिसमें छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जिन 3 स्टेटों में विभाजित था उसके नाम बताइए, तो 3 स्टेट कौन से थे, एक था पादरी, ठीक है, एक था अभिजात, और तीसरा था आपने कृषक, ठीक है ना। ये 3 स्टेट में विभाजित था, ये करते ही आपको 1 नंबर।
फिर कुल्लुकों के बारे में हूबहू यहाँ से ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हुए सारे अपने पेपर में थे, ठीक है ना। कुल्लुकों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कुल्लुक अपने रूस के संपन्न किसान होते थे, उनको कुल्लुक कहा जाता था। सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अगर आपने पेपर देखा तो ये क्वेश्चन वहां पे था, सेम टू सेम था, जिसमें बताया था हमने क्या कि अगर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य कौन से, यहाँ के अक्षांश, यहाँ की पवने, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख सकते थे, अक्षांश है, ऊंचाई है, वायु दाब है, पवन है, ये सारी, ठीक है ना। मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार होती हैं, तो यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, कौन सी, दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं आती है वो मालाबार तट बारिश के लिए जिम्मेदार होती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपने अब्राहम लिंकन द्वारा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लिंकन द्वारा लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी, तो हमने डिस्कस किया था कि लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों का, लिखा था क्या, जनता का या लोगों का, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहलाता है लोकतंत्र। ये किसने कहा था, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। अगला सेम टू सेम क्वेश्चन है, कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, ये लिखने थे आपको, नाम लिखने थे। बिजली के प्रसार में पालमपुर के किसानों किस प्रकार मदद की, तो बिजली का प्रसार होने से, बिजली वहां आने से लोगों को मदद इस प्रकार हुई कि सिंचाई की व्यवस्था में मदद मिल गई, ठीक है ना, सिंचाई की जाने लगी, सिंचाई में उसका उपयोग किया जाने लगा। पालमपुर में खेतों के मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी कम क्यों थी, जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उससे भी कम थी। कारण क्या था, विशेष कारण यह था कि वहां पे एकमात्र कमाई का साधन कृषि था और कृषि के अलावा और कहीं पे रोजगार नहीं थे, इसलिए लोग ज्यादा थे और एक ही काम कर रहे थे और लोगों की इतने की जरूरत नहीं थी, तो कम पैसों में कम मजदूरी मिलती थी, ये मेन कारण था। सेम क्वेश्चन सेम। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, संसाधन के रूप में लोग से मतलब होता है लोग अपने द्वारा कितना उत्पाद या उत्पाद में कितना अपना योगदान दे रहे हैं, उसे कहते हैं लोग के रूप में, संसाधन के रूप में लोग। निर्धनों में भी सबसे निर्धन किसे कहा गया, तो इसमें बोला गया है वृद्ध को और छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अब काम वगैरह करते नहीं, और उसके बाद औरतें, इनको निर्धनों में भी निर्धन बोला गया है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से ये क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि 1917 में जार का निरंकुश शासन क्यों खत्म हो गया था, इसके क्या कारण थे, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। और यहाँ पे ये क्वेश्चन, फिर ये जो क्वेश्चन है ये हमने लगभग डिस्कस कर रुके हैं, कुछ क्वेश्चन जरूर नहीं मिले जो अपने पेपर में नहीं थे, बाकी सारे क्वेश्चन वहीं से मिले। और मैप में तो जो आपके लिए वीडियो मैप का अपलोड किया गया था उससे एक भी चीज़ बाहर से नहीं पूछी है, जितनी आपको बताई थी बिल्कुल उसी में से ही पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये अपना मैप वाला क्वेश्चन है, जिसमें त्रिपुरा आपको बताया था, उड़ीसा बताया, वुलर झील बताया था, अरावली, नर्मदा और अपने छोटा नागपुर, ये सारी चीजें इधर से महाराष्ट्र, ये जो भी आप भरना चाहो ये सारी उस मैप में थी जो अपलोड किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत ही शानदार हुआ होगा, ठीक है। और आपके संस्कृत का पेपर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके अनुसार अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई समस्याएं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपके संस्कृत के बाद जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है राजस्थान की शौर्य परंपरा वो मिलेगा, और मैथ्स का ऐसा पेपर मिलेगा जिसमें आपको 1 से 9 तक जो अपनी प्रश्नावली आ रही है वो सारी उसके अंदर होगी, और उसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपकी मैथ्स कमजोर रहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस उतना ही पेपर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।